कोन्निचिवा दोस्तों, तो कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मार्च ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और यहाँ पे मस्त साकुरा सीज़न शुरू होने वाला है। जैसे कि उससे पहले ये देख लो, यहाँ पे देखो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहा है। तो ये चच्चा ने गाड़ी कैसे प्रॉपरली पार्क की है ना, प्रॉपर बोर्ड लगाया कि क्यों गाड़ी यहाँ पे, और VLC मीडिया प्लेयर लगाए हुए हैं वो 2-4, और बताया हुआ है उस पर कि क्यों और कितनी देर तक रहेगी वो कार वहाँ पे। तो बड़ा डिसिप्लिन होता है भाई यहाँ पे। चलिए अंदर, यहाँ हम चलते छोटे से पार्क से। देखो यहाँ पे बच्चे मस्त खेल रहे। ये स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, देख रहे हो। सरकारी स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं होती है यहाँ पे कि बहुत मज़े होते हैं यहाँ पे। मतलब एकदम क्लीन उनको ग्राउंड मिलता है। इवन अंदर की जो फैसिलिटीज़ है वो भी क्लीन होती है। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, इवन बास्केटबॉल, जो स्पोर्ट्स है सारे तरह के स्पोर्ट्स के अच्छे यहाँ पे ग्राउंड और सारी सुविधाएं है। मज़ा होता है यहाँ पे बच्चों के। तो भाई अभी स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया है। फरवरी से अप्रैल तक स्प्रिंग का मौसम होता है। और हर बार जब भी स्प्रिंग का सीज़न आता है बड़ा मज़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस आती है। सारे जो साकुरा के बर्ड्स है, यहाँ के चेरी ब्लॉसम्स, वो भी खिलने लगते हैं और बहुत मतलब सुंदर सुंदर स्पॉट्स बन जाते हैं। और घूमने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। चलिए आपको बताता हूँ क्यों और कैसे ऑन द वे। तो मेरी कहानी क्यों अलग है, ये मास्क और ये गॉगल्स देख के समझ ही आ रहे होंगे। मैं आपको बाकी जो डिटेल्स है वो आगे चलते चलते बताता हूँ। तो जापान में साकुरा सीज़न जो है बहुत बढ़िया टाइम होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं जापान में पिछले 5 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे रहता हूँ। और हर साल पहले क्या होता था कि मैं साकुरा सीज़न का वेट करता था कि मस्त घूमने जाएंगे। हनामी यानी कि साकुरा देखना, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन उसका मतलब ये है जब भी साकुरा के पार्क्स वगैरह होते वहाँ पे जाके लोग अपना पिकनिक वगैरह मनाते, मैट वगैरह खाना सब लेके जाते और बढ़िया वहाँ पे मज़े करते दिन भर। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड रहता था। लेकिन पिछले 1 साल से मेरे ज़िंदगी में एक नया मेहमान आया है जिसका नाम है सेडार पोलन एलर्जी। जी हाँ, तो ये बहुत कॉमन है जापान में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ना, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता था साकुरा टाइम पे लास्ट ईयर, मस्त घूम घाम के आया और कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर आता हूँ या थोड़ा टाइम बाहर रह लेता हूँ, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट शुरू होता है। अचानक से मेरी आँखें जो हैं, आँखों में इचिंग शुरू हो जाती है, पानी आने लगता है और लगातार छींके, जैसे बॉडी खुद रिबेल कर रही हो। अलग ही लेवल पे कंटिन्यूस स्नीजिंग रुकती नहीं थी और नाक भी बह रही थी। मतलब क्या ही हालत बताओ आपको कैसे हो रही है। मुझे लगा नॉर्मल फ्लू कोल्ड होगा, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको है यहाँ की एलर्जी। मैं बोला मैं तो पिछले 5 साल से यहाँ पे रहता हूँ, तो ये कौन सी एलर्जी है जो अचानक अभी लग गई। डॉक्टर ने बोला ऐसे होता है भाई यहाँ पे कि लोग 10-10 साल रहते हैं, उसके बाद उनको जाके ये एलर्जी हिट करती है। एक्चुअली उसका ऐसा होता है कि जब आपकी इम्यून सिस्टम लो होती है ना, उस टाइम पे वो इफ़ेक्ट करता है आपको, और ये जो एलर्जीज़ है वो लग जाती है। अलग ही सीन है वो वाला। और जब भी ऐसे होता है, बाहर जाऊँ, आइज़ इचिंग करते हैं, स्नीजिंग शुरू होती है, तो बॉडी बोलती है भाई बस कर, अब तू चुपचाप अपने घर में चल अंदर। ये देखो यहाँ पर कितना प्यारा पेड़ बना हुआ है, लेकिन ये सारे पेड़ों का आनंद मैं नहीं उठा सकता ज़्यादा देर तक। थोड़ी देर तक जा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत हो जाती है। जैसे ये वाला पेड़ साकुरा नहीं है, ये प्लम वाला होता है, जो कि जनवरी या उसके एंड में आ जाता है, और ये अभी साकुरा आने से पहले ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ से सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं हम अभी। और यही मैंने ट्राई किया कि जब भी मैं घर पे रहता हूँ साकुरा सीज़न में, बाहर नहीं निकलता हूँ, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे सिम्टम जो है वो लो रहते हैं, और जब भी बाहर जाता हूँ ये फुल से ट्रिगर हो जाता है सब कुछ। तो ऐसा मुझे भी अंदाज़ा आ गया और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया फिर वो चीज़। और फिर तब से वो सारे जो मेडिकेशन वगैरह है वो सारे मैं लेने शुरू कर लिया। मतलब लास्ट ईयर की बात है, 2-3 महीने कुछ होता है ये सीज़न, फरवरी एंड से लेके अप्रैल में ऐसा कुछ तक चलता है। लेकिन मेरा मार्च एंड तक ऐसे काम डाउन हो जाता है। तो हर बार मतलब लास्ट ईयर गया था डॉक्टर के पास, एक बार गया, फिर 15-20 दिन बाद फिर से गया, तो डॉक्टर ने सेम मेडिसिन जो थी वो ही मुझे रिपीट करा दी। और इस बार भी मैं अभी क्लिनिक ही जा रहा हूँ, डॉक्टर से बात करूँगा कि भाई आ गया अपना सीज़न, तो डॉक्टर जाके बैठा ही रहेगा, सारे मेडिसिन डेस्क पे रहते हैं उसके, उसको पता है कौन सा क्या देना है यहाँ पे, क्योंकि अलग सिस्टम होता है। और जैसे ये सारी चीज़ हुई ना, कि जैसे मैं घर वापस आता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो बाद में समझ आया कि भाई प्रॉब्लम
अपने अंदर नहीं है बॉडी में, तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो बाहर है, हवा में है। तो तब जाके पता चला कि जापान के जो फेमस सेडार ट्रीज़ हैं वो कल्प्रिट है इस चीज़ के लिए। मतलब स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ साकुरा के साथ साथ ये सेडार ट्रीज़ जो है ना वो बहुत पावरफुल तरीके से, मतलब ऐसे फ्लो में रहते, पूरे जापान में थ्रू आउट उड़ते रहते हैं हवा में। तो कभी भी आप बाहर जाओ, इवन छोटा सा आप कपड़े भी सुखाने जाओ या फिर कुछ 2 मिनट के लिए भी जाओ, आपको तुरंत अफेक्ट कर लेता है। तो बहुत दिक्कत होती है भाई। इवन आप जो अपने कपड़े जो बाहर सुखाते हो उस पर अगर सेडार ट्रीज़ लग जाए और वो अगर कांटेक्ट में आ जाए मेरे, तो उसमें भी दिक्कत होती है। जैसे कि अभी मैंने कपड़े सुखाने रख दिए, अंदर लेके आया, बाद में उसको पहना मैंने, तो भाई तुरंत उससे भी सर्दी लग जाती है। मतलब अलग ही। इवन अपने कारपेट्स वगैरह अगर मैं खिड़की खोल के रख दूँ, कारपेट्स पे भी जमा हो जाते हैं, या जो भी बाहर का कांटेक्ट आए वो तुरंत हिट करता है, ट्रिगर हो जाता है। अलग ही है। ये देखो यहाँ पे अभी भी साइकिल यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए भाई, बढ़िया से। बहुत जगह पे ये पूरे टोक्यो में, पूरे जापान में ही है। सिटी गाँव ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह है। तो हाँ, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आप सेफ़ नहीं हो। जहाँ भी बाहर कांटेक्ट में आओ तुरंत ट्रिगर हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, कपड़े भी अंदर ही सुखाते हैं हीटर के साथ, और जितना हो सके उतना बाहर का कांटेक्ट कम कर देते हैं। इवन जब भी बाहर से जाके आओ तुरंत कपड़े धोने डाल दो और नहा धो के बैठो, ताकि आप कांटेक्ट में नहीं आओगे उसके। तो भाई कभी कभी ऐसे लग जाता है ना कि लाइफ भी ऐसे एलर्जी की जैसी है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सबको खुशी दे रही है वो किसी किसी को प्रॉब्लम भी होता है उस चीज़ से। लोग साकुरा के नीचे फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, मस्त अपना पिकनिक मना रहे होते हैं, मस्त खाना वाना स्नैक्स ये सब साकुरा ट्रीज़ के नीचे बढ़िया खाते रहते हैं। और मैं मास्क लगा के अपना गॉगल पहने साइड से आंखें मलते हुए जा रहा होता हूँ वहाँ से। अलग ही सीन है भाई, क्या बताऊँ। अब दिक्कत होती है बहुत, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ये भी एक फ़ेज़ है। जैसे स्प्रिंग का सीज़न आया है और चला जाएगा, अगला समर आएगा, तो ऐसे ये भी सीज़न चला ही जाएगा। तो कोई दिक्कत ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसमें चलते रहता है। जापान में रहना हमको पेशेंस तो सिखा ही देता है भाई, कि हर सीज़न ब्यूटीफुल है, हर सीज़न अपनी एक चैलेंजेस के साथ भी आता है। जैसे कि विंटर जब आता है तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, जब समर आता है ह्यूमिडिटी होती है, और स्प्रिंग में पोलन आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर भी लेकिन जब भी हम साकुरा को देखते हैं, उसको वो ब्लूम होते हुए देखते हैं, उसकी सुंदर सुंदर यहाँ पे पार्क से बड़े बड़े वो देखते हैं, तो सब लगता है कि भाई वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सह लेंगे, लेकिन ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ऐसा सीन है। ये देखो यहाँ पे पाचिंको स्लॉट्स भी है, यानी कि वो गैम्बलिंग मशीन्स, जहाँ पे लोग दिन भर बैठे रहते हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि ये जो सेडार पोलन एलर्जी है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जापान में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 30 से 40% लोग अफेक्टेड रहते हैं हर सीज़न, हर साल। यानी कि देख लो 3 से 4 लोगों में एक बंदा हमेशा पोलन एलर्जी से जूझ रहा होता है हर सीज़न में। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो सेडार पोलन है, इसको जापानीज में सुगी कहते हैं, और इसकी जो एलर्जी है सेडार पोलन एलर्जी, उसको जापानीज़ में लोग कहते हैं काफुनशो। इतना कॉमन है कि इसके लिए मतलब प्रॉपर सब लोगों को पता ही होता है। तो ये जो पोलन एलर्जी है, इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है ये एक क्रिप्टोमेरिया जापोनिका ट्रीज़, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जापान में सब जगह पे लगाए गए थे। तो वो जब भी ऐसे स्प्रिंग का मौसम आता है तो हवा के साथ हर जगह मिक्स हो जाते हैं, हवा में ही मिक्स होते हैं। तो ये देखो, आपको ऐसे जब भी बाहर निकलना होता है तो ऐसे फोरकास्ट देखना पड़ता है, कि इसके लिए अलग से पोलन फोरकास्ट गूगल पे मिलता है, और आपको देखना होता है। जैसे कि आज जापानीज सेडार जो है वो हाई क्वांटिटी में है बाहर, और अगर मैं कल का देखूँ तो कल तो सीवियर है, पूरा मतलब हाईएस्ट पीक पे है, तो बच के रहना पड़ेगा। और परसों भी हाईएस्ट मतलब सीवियर ही है। और उसके साथ साथ आपको बाकी एलर्जीज़ भी दिखेंगे। देखो, लोगों को जापानीज सेडार, जो जापानीज साइप्रस, जो कि एक अलग पेड़ है, उससे भी एलर्जी होती है, और ग्रास की भी कुछ लोगों होती है। तो सारा फोरकास्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। घर से बाहर निकलते टाइम आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये जो जापानिका ट्री है, इसके जो ग्रेन्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हवा में मिक्स होकर
अपन इनहेल कर लेते तो अपने नाक और आइज़ में चला जाता है, तो अपनी इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हानिकारक है अपने बॉडी के लिए। तो ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्स देने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है, अपनी जो केमिकल तैयार होते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए। उन केमिकल की वजह से अपन को ये सिम्पटम जो है, जैसे कि स्नीजिंग या फिर वाटरी आइज़, रनी नोज़, ये सारी जो चीज़ें वो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और अभी डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ मैं क्लिनिक में, और वहाँ जाके फिर जो भी मेडिसिन होंगे वो वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। और आपको आया नहीं बताऊँ मैं, ये जो क्रिप्टोमेरिया जापानिका ट्री है, ये जापान का नेशनल ट्री है भाई। देखो मतलब जो 40% लोगों को बीमार कर रहा है या फिर एलर्जी दे रहा है, वही इनका नेशनल ट्री है। साइकिल पे हो तो ऐसे आपको साइड से चलना पड़ता है, जैसे आप ब्लू ट्रैक है वो साइकिल वालों के लिए है, और उस साइड से फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो सब आता है। अभी क्लिनिक ही जा रहा हूँ मैं, पास में ही है, और कुछ 3 बजे शुरू हुआ था क्लिनिक, अभी हो गए 3:15, तो जाते से मैं ही रहूँगा शायद। वैसे इस सीज़न में तो बहुत सारे लोग इसी एलर्जी के लिए आते रहते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मास्क और कुछ ग्लासेस वगैरह आई प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है। आप अगर बाइसिकल पे हो तो भी आपको सिग्नल फॉलो करने होते हैं भाई। ऐसे मास्क और ग्लासेस पहन के रहने पड़ते प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है ना, वो वेफर बन जाती है और अपना जो ग्लासेस है वैसे फॉगी बन जाते हैं, दिखता ही नहीं है। ये अलग चैलेंज है। यहाँ पे मैं एक मॉल है उसमें साइकिल पार्क कर देता हूँ, और सामने उस साइड में अपना क्लिनिक है। आज फ्राइडे इसलिए लोग काफ़ी दिख रहे हैं ना, जल्दी आ जाते हैं या फिर छुट्टी ले लेते हैं, तो काफ़ी भीड़ बन जाती है। सामने लगा देता हूँ। साइकिल देख रहे हो, आपको 2 व्हीलर की पार्किंग नहीं दिखेंगी, लेकिन साइकिल की बहुत सारी है, क्योंकि लोग बहुत साइकिल यूज़ करते हैं उतना। अंदर से मुझे पैसे विड्रॉ करने, तो इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो क्लिनिक है उसमें कैश ही चाहिए होता है, वो डिजिटल पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करता। यहाँ पे लोग अभी भी सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, आपको हर जगह दिखेगा यूज़ होते हुए। मुझे अभी ऊपर जाना है तो इस साइड से चलता हूँ, मतलब क्रॉस करना है उस साइड, तो उसके लिए फुट ओवर ब्रिज है, तो वो लेंगे हम। वो देखो सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्रॉपर उस जगह को आइसोलेट किया हुआ है ना, मतलब छोटा सा पैच लगा रहे हैं, लेकिन सब VLC मीडिया प्लेयर और सब एक चच्चा है जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। हमको इस फुट ओवर ब्रिज से जाना है अभी। भाई गड़बड़ हो गई मेरी, क्योंकि मैंने जो ATM से पैसे निकाले ना, उसमें शायद मुझे 220 येन चार्ज लगा है। अब पता चलेगा, बैंक ईमेल आ गया होगा, लेकिन एक फ्री होता है यार, पता नहीं कैसे लगता है। और मेरी बैंक से निकालता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरे बैंक से निकाला है तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे देखो यार, पब्लिक काम चल रहा है, कितना मस्त हो रहा है तरीके के साथ। कहीं पे कुछ धूल नहीं उड़ रही, कहीं कुछ मिट्टी डस्ट कुछ भी नहीं, प्रॉपर उनका सब सामान लाए हुए अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो पेड़ है ना, उसका कटिंग हो रहा था, वो चच्चा जो क्रेन पे दिख रहे हैं आप, उन्होंने अभी सारी ब्रांचेस उसकी तोड़ी, और नीचे जो बाकी चच्चा लोग हैं उन्होंने सारा जो कचरा था वो समेटा है। और कई मतलब उस जो उन्होंने वो एक गार्ड बनाया हुआ है, उसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, सब अंदर ही अंदर प्रॉपर अभी क्लीन कर रहे हैं सब लोग। ऐसा होता है यार जापानीज़ लोगों का काम, प्रॉपर तरीके के साथ, कि पता भी ना चले यहाँ पे कुछ काम हुआ था। और सेफ्टी टॉप नॉच। आ गए भाई फुट ओवर ब्रिज से अभी इस साइड, वो उस साइड हमने साइकिल लगाई थी ना, अभी यहाँ से इस साइड जाना है। और वो जो क्लिनिक है मैं ढूंढ रहा था वो यहीं पे है। ये उसकी फार्मेसी है। भाई साहब बहुत भीड़ लग रही है। और यहाँ ऊपर क्लिनिक है, ENT है, ईयर नोज एंड थ्रोट। भाई बहुत भीड़ है।
तो हो गया भाई, मैं कुछ 3:30 बजे एंटर किया था, 3:30 पौने 4, और अभी 7 बज गए भाई, 3 घंटा लग गया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स वगैरह दे दी। वो जाते ही बोला कि तुम लास्ट ईयर भी इस टाइम पे आए थे मार्च महीने में, और तुम्हें काफून शो यानी कि ये पोलन एलर्जी है, तो उसकी सेम मेडिसिन इस बार रिपीट कर दूंगा। तो उसने सारा आई ड्रॉप्स, नोज स्प्रेज और कुछ टैबलेट्स दिए, और उसने कुछ 1 महीने 1.5 महीने की टैबलेट्स मुझे दे दिए। और अगर बोलता है कि अगर वो बोला कि अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो वापस आ जाना, महीने भर के बाद सेम मैं रिपीट कर दूंगा। अभी मैंने इतनी सारी टैबलेट्स ले ली है, और मेडिकल में भाई 1.5 घंटे से बैठा हूँ मैं। इतनी वेटिंग, इतने सारे लोग आ रखे, और पूरी क्लिनिक में बहुत सारे लोग थे अंदर भाई। 1 घंटा क्लिनिक में लगा मुझे, 1-1.5 घंटा, और 1.5 घंटा मुझे यहाँ पे फार्मेसी में लग गया। फार्मेसी में ये लोग अलग ही कुछ करते, पूरा देख दाग के पता नहीं कहाँ कुछ रिकॉर्ड आपका पूरा सेव करके। वो भी फार्मेसी वाली बोली सेम लास्ट ईयर तुमने लिए थे, इस बार भी तुम्हें सेम अगर मतलब पता हो तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एक मेडिसिन वो कैसे यूज़ करते, क्यों यूज़ करते, मेडिसिन काउंटर पे बता देते फार्मेसी वाले। तो वो बोली कि अगर तुमको पता है तो मैं स्किप कर देता। तो वो भी 1.5 घंटा लगा, फिर भी इतने लोग थे। तो चलिए अभी मैं यहाँ से घर जाता हूँ, और होपफुली ये मेडिसिन लेके मेरा जो ये एलर्जी है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन कुछ मिला होगा आपको, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जापान के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।